हेलो दोस्तों, प्रम कंपटीशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम संवैधानिक इतिहास पर। तो संवैधानिक इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम 1773 में रेगुलेटिव एक्ट आया था। इस इससे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया प्रथम कानून था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। इसमें व्यापारिक मानकों का विनियमन किया गया था, यानी कि आदान प्रदान किया गया था। बम्बई और मद्रास को, जो तीन प्रेसिडेंसियाँ थी पहले, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता कलकत्ता तो इस उनमें से बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर और बंगाल से शासन चलाना स्टार्ट कर दिया, और इसी के तहत गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इसी रेगुलेटिव एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के विलियम फोर्ट नामक जगह पर अपेक्स कोर्ट की स्थापना कर दी गई। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरह था, लेकिन अब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से अगर तुलना की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट था उसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल थी, उसमें अपील की जा सकती थी। तो अभी वर्तमान क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील जो कहीं नहीं की जा सकती, और अगर देखा जाए तो इसे अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहा गया है। तो इस जो अपेक्स कोर्ट था, इसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी एली एलिजा इम्पे, और अन्य न्यायाधीश थे इसके 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, हार्ट, लिमेस्टर, और 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, क्लेवरिंग, मैनसन, बॉरवेल और फिलीपींस। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद पर नियंत्रण शुरू हो गया था। पिट्स एक्ट 1784 कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को पृथक कर दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, यानी कि दोहरे शासन की स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे, जो कि ब्रिटिश संसद के कुछ सांसद थे, जिसकी सदस्य 6 सदस्य थे। इनकी नियुक्ति सम्राट करता था और इनको राजनीतिक मामले प्रदान किए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे 24 सदस्य थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति भी सम्राट करते थे, और इनको व्यापारिक मामले प्रदान किए गए थे। जो कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य से घटाकर 3 सदस्यों कर दी गई 3 सदस्य कर दिए गए। दोस्तों, ये वही कार्यकारी परिषद है जो 1773 के एक्ट के तहत स्थापना की गई थी, जिसमें क्लेवरिंग, मैनसन, बॉरवेल और फिलीपींस सदस्य थे। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को इस एक्ट अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई, और कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने का प्रयास किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, यहाँ से चार्टर एक्ट शुरू हो जाते हैं, तो हम बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान कर दिया गया। पहली बार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। तो हम आगे बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी कि चाय की पत्ती और चीन को छोड़कर जो संसद और के पास रख लिए गए वे सभी अधिकार जो कि कंपनी को प्राप्त थे, यानी कि इन दो को छोड़कर, चाय की पत्ती और चीन को छोड़कर। और इस एक्ट के तहत पहली बार भारत की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। जो कि संवैधानिक स्थिति थी उसको स्पष्ट किया गया। भारत में स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ, यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार थे उनको छीन लेने के बाद स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ हो गया। यानी कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के
जो अधिकारी थे वह अधिक कर वसूल करते थे और उन्हें जो व्यापारी थे भारतीय उनको अधिक टैक्स देना पड़ता था, जिस कारण भारतीयों को कम लाभ प्राप्त होता था। तो इस ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, जो कि ब्रिटेन से ईसाई मिशनरी आए थे, उनको धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई और शिक्षा, साहित्य व संस्कृति पर 1 लाख रुपए तक का व्यय करने का प्रावधान किया गया। जो शिक्षा, साहित्य और संस्कृति भी थी उसके विकास पर 1 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया कि आप खर्च कर सकते हो 1 लाख रुपए तक। स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ हो ही गया था। यह पहली बार हुआ था संवैधानिक इतिहास में। 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जो कि पहले चीन को छोड़कर और चाय की पत्ती को छोड़कर रखा गया था, उसको भी संसद के अधीन कर दिया गया। जो बंगाल के तीनों प्रेसिडेंसियाँ, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 2 प्रेसिडेंसियाँ और थी, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, यहीं से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये देखिए दोस्तों, भारतीय शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में 4था सदस्य लॉर्ड मेकाले को शामिल किया गया, जो कि उस टाइम पे सबसे पहले 1773 में इसकी स्थापना की गई थी कार्यकारी परिषद की, और फिर 1793 में 1793 के एक्ट के तहत 1 सदस्य को कम कर दिया गया था और लॉर्ड मेकाले, और 1837 के एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले को शामिल कर दिया गया 4थे सदस्य के रूप में। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे थे। कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया, जो कि 1837 से 1911 तक रही। विधि आयोग की स्थापना कर दी गई थी इस एक्ट के तहत, और लॉर्ड मेकाले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन कानून, जो कि प्राचीन समय में दास प्रथा चलती थी, उसका उन्मूलन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने स्वयं की इच्छा से विधि में परिवर्तन कर सकती थी। कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था, जो कि हमने बात कर ली। विधि के संहिताकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले और बेंथम के शिष्य जेम्स मिल का प्रभाव रहा, जो कि लॉर्ड मेकाले और बेंथम के शिष्य थे। लॉर्ड मेकाले और जो बेंथम के शिष्य थे जेम्स मिल, इस एक्ट पर इनका प्रभाव रहा था। भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा प्रदान किया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिक्रियावादी व दमनात्मक नीति का विरोध किया गया। गवर्नर जनरल को लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी में सुधार की मांग की। जो डलहौजी थे, इन्होंने कंपनी में सुधार की मांग की थी। भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया गया। जो भारतीय विधान परिषद थी, उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित कर दिया गया। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना। दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी, जो कि 1859 में हुई थी। 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना। तो हमने बात की विधानमंडल की स्थापना की गई थी। इसमें जो विधानमंडल में दो सदन होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। तो 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना की गई थी। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया था। पहली बार भारत में रेल का प्रचलन, जो कि मुंबई से थाने से चली थी, मुंबई के थाने से, जो कि मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी 1853 को। 1858 के अधिनियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये 1853 तक संपूर्ण चार्टर एक्ट हो गए, जो कि 1793 से स्टार्ट हुए थे। 1858 का अधिनियम अप्रैल 1858 को आया था ब्रिटिश संसद में, जिस समय ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड डर्बी। उन्होंने इस अधिनियम के बारे में एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कहा था कि यह एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा था इसको। और यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को इस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए थे, जो कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य थी विक्टोरिया। इसका उद्देश्य भारत के शासन को बेहतर बनाना था। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित किया गया। कंपनी के दीवानी व फौजदारी व नौसेनाएं संसद को सौंप दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत परिषद का गठन कर दिया गया। भारत परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव या मंत्री को बनाया गया और इनकी नियुक्ति, जो कि 15 सदस्य थे, इसमें इनकी नियुक्ति सम्राट करेगा, जिसमें से 8 तो ब्रिटिश संसद के सांसद होंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। इस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल को वायसराय से संबोधित किया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इसकी घोषणा इलाहाबाद दरबार में विक्टोरिया द्वारा की गई थी। देश शासन की समाप्ति कर दी गई, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवा में नियुक्तियां यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं इसी अधिनियम के तहत चालू की गई थी। दोस्तों 1861 के अधिनियम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।